अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कुछ ख़बरें और कुछ वायरल क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहले हम सोहराब बरकत साहब की एज़ यूजुअल बात करते हैं। आज उनको जेल में बंद हुए हुए 33 दिन हो गए हैं। बेबुनियाद किस्म के मुकदमात हैं, ना जिनका कोई सर है ना पैर है, और एक मासूम आदमी को जेल के अंदर उन्होंने बंद किया हुआ है। आज सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से भी उनके हवाले से स्टेटमेंट आई है। कहते हैं सोहराब बरकत जैसे सहाफ़ी दबाव और फस्तायत के बावजूद हकाइक पर मबनी सहाफ़त कर रहे हैं। केपी के हुकूमत आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखती है और सहाफ़ियों के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर इनके साथ खड़ी होगी। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है। ऑब्वियसली इनके आर्टिकल्स की जो है इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि जब ये बात करते हैं तो सबको पता है कि ये उनकी तरफ से मैसेज आया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज आता है, तो ये बात आगे करते हैं। और फिर इन्होंने जो ये बात की है वो सेंस भी बनाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर बेनज़ीर के बारे में कम बात की गई है और हमारे चीफ साहब को ज़्यादा प्रेज़ किया गया है। और हम सबको पता है इसी इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो का भी कत्ल किया है। उसके बाद कहा यही जाता है, और जो आपको सरकमस्टेंसेस भी यही बताते हैं कि वो उसके पीछे बेनज़ीर के कत्ल के पीछे भी वही लोग थे। उसकी जिस तरीके से तारीफ की गई है बेनज़ीर की बरसी के ऊपर, बेनज़ीर के कातलों के बारे में तो कोई नहीं पूछा गया, बस ये बताया गया है कि भाईजान सब कुछ आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ही देवता है बेसिकली। तो फिर उसी वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि कोई खिचड़ी वगैरह पक रही है अंदर। तो आज सोहेल वड़ाइच साहब ने आके ये सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं। कहते हैं अंदाज़ा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब सोने नहीं हीरे की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहिल को हीरे जैसा वंडर बॉय ख़त्म कर सकता है। आप अंदाज़ा करें कि ये अभी तक जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी हरकतें की हैं उसने मुल्क को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। अब ये जिसको ये सोना कह रहे हैं, सोने ने मुझे आप बताएं कि मुल्क के फायदे के लिए कोई काम किया हो? ये सारा दिन घूमता फिरता रहता है, पूरे मुल्क को ये एम्बैरस करवाता है जिस तरीके से ये हरकतें करता है। वो दूसरे लीडरान से मिलते हुए कभी किसी का हाथ खींच रहा है, कभी ज़बरदस्ती गले लगा रहा है, अजीबो गरीब इसकी बॉडी लैंग्वेज होती है वहाँ पर। और अरबों रुपए इसने अपने ट्रिप्स के ऊपर खर्च कर दिए, 1 रुपया भी पाकिस्तान नहीं लेके आ सका है अभी तक। ये कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। सबको पता है ना कि इसकी औकात क्या है। इसकी औकात ये है कि वो ज़बरदस्ती जो एक वो डिक्टेटर ऊपर आके बैठ गया है, उसने आके इसको बिठाया हुआ है। तो अब माशाल्लाह से जी, अब ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ये सोहेल बड़ाइच जैसे बुड्ढे बाबे जो हैं बेशरम, जिनकी टांगे कब्रों में लटकी हुई हैं, वो आके उनका बयानिया बनाते हैं डिक्टेटरों का। ठीक है जी। तो फिर यानी कि फिर आप देखिएगा कि आपको जो भी ये जो मिलिट्री से लिंक्ड जर्नलिस्ट होते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये अजमल जामी जो है, ये अब आके इसने भी फिर वही नून लीग के खिलाफ बातें करना स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है जी। ये सरकार इमरान के मुतबादिल बयानियां नहीं बना सकी, उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को जो कंधा चाहिए था वो नहीं दे सकी, डिलीवरी भी वैसी नहीं, गवर्नेंस भी पर भी एतराज़ात हैं। इस राय में वजन यूं है कि हालिया दिनों में अहम तरीन शख्सियात FBI, SIA, SIFC और माशी निज़ाम पर खुलकर तनकीद कर रही थी। देखिए, हमें तो यही बताया जाता था ना कि SIFC जो है वो तो आसिम मुनीर साहब उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने सारा मलबा, क्योंकि अब ये कर सकते हैं ना, इन्होंने इनको ला के बिठाया हुआ है, इनको चाहे वो किंग बता दें चाहे इनको उठा के बाहर फेंक दें, कौन पूछने वाला है इनको। आगे सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं निज़ाम की इमरान खान पर अभी तक की सोच एक गद्दार या गैर मुहिब वतन की है। देखें, अब ये एक बंदे को जो है ना, एक बंदा जो ऊपर बैठा बैठा हुआ डिक्टेटर जिसने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर दिए हैं, उसको ये निज़ाम बुलाता है, ये सोहेल वड़ाइच। ठीक है, अब यानी कि उसकी क्या औकात है कि वो उसको इसने पूरा का पूरा जो है ना निज़ाम सौंप दिया है। यानी कि दलाल है ना, ऐसे ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं ये दलाली करते हैं, ये दलाली का काम करते हैं, और कुछ इनकी इनकी औकात नहीं है। जो अफवाज पाकिस्तान को एक मखसूस एजेंडे के तहत कमज़ोर करके गैर मुल्की एजेंडे को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। पता नहीं कौन से गैर मुल्की, किसकी गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर। आपको पता है कि आज उसकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये हमास को डी वेपनाइज करने की बात की है, ट्रंप ने, और क्लियरली कहा है कि किन से वो तबाह करवाएगा। वो मैं अभी आपके सामने आगे चल के रखता हूँ उसको। उसके बाद फिर माहिर नजूम, इल्म नजूम को भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। पहली सांस में कहती हैं सोहेल आफरीदी का सितारा भी रगड़े में आने वाला है, इन्हें चाहिए कि हथ हौला रखें। और अगले सांस के अंदर सुनिए क्या कहती हैं।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 2026 में आसिम मुनीर को मजीद फतूहात मिलेंगी। मुझे बताएंगे कि कौन सी फतूहात मिली हैं अभी तक इनको। और फिर मैंने आपको बताया कि नून लीग के खिलाफ जो है बयानिया बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वंडर बॉय को उन्होंने आगे लेके आना है। तो आगे मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि हुकूमती जमातें बिलखसूस नून लीग की एक ही उम्मीद है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कभी ख़त्म ना हो, और ये इस जगह तक चली जाए जहां पीटीआई या इमरान खान की सियासत का नामो निशान ही ना रहे। इस वक्त हुकूमत की सारी स्ट्रेटेजी यही है। तो ये इस तरह के जो सारे सहाफ़ी हजरात हैं वो एकदम इकट्ठे होके आए हैं, और उन्होंने नून लीग के ऊपर अटैक कर दिया, जैसे किसी लोगों को हम पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको पता ही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या सिचुएशन है। पंजाब पुलिस को खुला हाथ दिया हुआ है, जिस मर्जी को कत्ल करते फिरें। वो आपने पता चले गया होगा, हम काफ़ी उसके ऊपर हमने बातचीत की है कि एक ही फैमिली के 5 लोगों को, 3 भाइयों को और उनके 2 ब्रदर इन लॉज को, 2 दमादों को उस ख़ानदान के, उन्होंने कत्ल कर दिया पुलिस मुकाबले में, इकट्ठे ही। माशाल्लाह, आप अंदाज़ा करें इनकी हरकतों का। पुलिस मुकाबले को तो मजाक बनाया हुआ ना, जैसे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर लें। ये जो रजब भट्ट साहब हैं यूट्यूबर, टू बी ऑनेस्ट मैंने इनको आज तक कभी भी नहीं देखा है, मेरे बस नज़रों से नाम गुजरा है जब से इनके अरेस्ट वगैरह हुए हैं। ठीक है जी। अब रजब भट्ट के ऊपर अदालत के अहाते के अंदर इनके ऊपर अटैक करता है 40-50 कोई वकील होते हैं, वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। और किस लिए करते हैं? कि जी रजब भट्ट ने हमें वकीलों को कीड़े मकोड़े कहा था। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ की आपका अंदाजा करें, अदालत के अहाते के अंदर ये है। और फिर बात जो है ना वो यहाँ पर जाकर ख़त्म नहीं हुई है अभी। यानी कि ये तो यह होता ना कि पुलिस कोई एक्शन लेती, इनको अरेस्ट करती इस इलीगल काम के ऊपर। और जिस बंदे ने अटैक किया है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अब जो है ना हमने, अब वो नानी वाला है कोई यूट्यूबर, अब हमने उसके ऊपर अटैक करना है। अदालत के हाथे के अंदर हो रही हैं ये चीज़ें, जज के सामने। तो अब अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या सिचुएशन है अब। यानी कि लोगों के ऊपर लोग अब मजबूर होंगे ना कि अब लोगों ने क्या करना है। ना पुलिस काम कर रही है, ना अदालतें काम कर रही है। तो लोगों ने अब क्या करना है? लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। अपने फैसले अब खुद करना स्टार्ट कर देंगे लोग। इसी तरफ जा रहा है मुल्क, क्विकली अनार्की की तरफ जा रहा है। लेकिन इस सूरत हाल में जो जितनी भी हमारी जो मिलिट्री की कंपनियां हैं वो फल फूल रही हैं। अब ये देखें, इमरान रियाज साहब कहते हैं फौजी फाउंडेशन 6 अरब डॉलर्स के साथ मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। इसके तहत 30 से जायद सनती यूनिट्स काम कर रहे हैं। और दूसरी जानिब क्या सूरत हाल है? 2022 से अब तक 25 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से कारोबार मुकम्मल लपेट कर, हिस्स बेचकर जा चुकी हैं या अपने ऑपरेशंस में कमी ला चुकी हैं। 2025 में अब तक, सिर्फ इस साल अब तक 5 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से जा चुकी हैं। कंपनियों का ताल्लुक एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट, आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्टर से था। ये डॉन न्यूज़ की खबर है ये आज की। तो यानी कि लोग मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लोग मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें उनको ऑफलोडिंग के ऊपर, आज से वो क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब अक्सर पहुंचे हुए होते हैं उधर जी, ऑफलोड करने के लिए। पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को ये ऑफलोड कर चुके हैं। यानी कि अब आपके पास जो है ना, जान बचाकर इस मुल्क से भाग भी नहीं सकते हैं, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। असदुल्ला खान साहब कहते हैं 5 माह में 858 अरब रुपए कर्ज, गुज़श्ता साल से भी 117 अरब रुपए ज़्यादा। रोज़ाना तकरीबन 6 अरब रुपए कर्जा लिया जा रहा है। मईशत और बेहतर, कर्ज और ज़्यादा। यानी कि हमारी जो है एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। हमारी फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल्स पूरी, यानी कि मुल्क में जानी मानी जाती थी कि यहाँ से देखें कितनी एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान की, और सारा कुछ शट डाउन पड़ा हुआ है उधर, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर आपने मुल्क किस तरह चलाना है? आपने कर्जे लेके चलाना है ना, कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, 5300 अरब रुपए की करप्शन भी हो चुकी है। तो आपने इनसे क्या एक्सपेक्ट करना है, जिसको एक डिक्टेटर ने आकर जबरदस्ती मुल्क पे मुसल्लत कर दिया है? उन्होंने लूट मारी करनी है ना, उन्हें क्या फिक्र है अवाम की? उन्होंने ना कभी दोबारा ताकत में वापस आना है। उन्हें पता है कि वो जो जो सूरत हाल उन्होंने कर दी है, तो वो अब बेसिकली इस वक्त, जो भी इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, लूट मार का मुकाबला हो रहा है। इसी वजह से ना, अब आप मुझे बताएं ना, चले कुछ भी नहीं चल रहा था, आप कम से कम जो है करप्शन को तो रोकते ना, अगर आपकी नीयत साफ होती। नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग करप्शन की है माशाल्लाह से इन्होंने।
तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो लोग कभी भी नहीं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करते थे, अवॉइड करते थे किसी भी वजह से, उन्होंने भी अब जो है ना बोलना स्टार्ट कर दिया है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर रहम करो। आज ये जहांगीर खान साहब की जो है ये क्लिप जो है सर्कुलेट करता रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, फेडरेशन वो लोग चला सकते हैं जो इसकी एक्सपर्टीज रखते हों और जिसको इसका दर्द हो। तो हमारी फेडरेशन वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी रैकेट ना पकड़ा हो। फिर जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो जारी बात है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी जो इन्वायरमेंट है, जो काम है, वो उस लेवल का नहीं होता जो इस दुनिया में दूसरे लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं। जिसका जो काम है वो उस काम करता हुआ अच्छा लगता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एज अ पैटर्न आके काम जरूर करें, मगर जो नीचे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहे होते। अगर आप किसी विंग कमांडर को लगा देते हैं, स्क्वाड्रन लीडर को लगा, तो ये उसका काम नहीं है। तो ये उस जगह पे इनको प्राइवेट लोगों को लाना चाहिए जो इस काम को समझते हों, जो उस चीज़ को, जो उसकी अकाउंटेबल भी हों। ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये देखिए, मैं बाद का कहते हैं कि आप आ जाएं, हम आपको एडवाइजरी बोर्ड में ले लेते हैं, हम आपको इस पोजीशन में लाते हैं, वो सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ नाम इस्तेमाल करने के लिए होते हैं और उस पर उसके जो इकदाम हैं या जो उनके मशवरे हैं उस पर अमल ना करना। तो इन चीज़ों पर हम लोग दूरी रहता हूँ मैं। और मैं ये कहता हूँ कि एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई लोग मुझे कहते हैं कि वाई डोंट यू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड, या मैंने कहा मेरे लिए वर्ल्ड स्क्वाड फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना ऐसा पीस ऑफ केक था। तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना जो है इस लाइक 10 लोग मुझे गिराने आ जाते हैं। 8 साल ये अब ये सिर्फ स्क्वाश फेडरेशन की सूरत हाल ऐसी नहीं है। आप किसी भी इदारे को उठा के देख लें पाकिस्तान में, वहां पर यही सूरत हाल है। मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, फौजी को लाके बिठा दिया जाता है। अब फौजी को क्या पता है? फौजी को तो यानी कि उसको तो हुक्म जमाना आता है, सिर्फ काम करना चाहे आता ही ना हो। वो मेरे एक जानने वाले हैं, वो इंजीनियर था लड़का, वो कहता है कि यार मुझे जो है ना मेरी एक जगह पर गवर्नमेंट की जो उसको जॉब मिली, वहाँ पर जो है ना हेड उन्होंने फौजी बनाया हुआ था। अब फौजी को कख नहीं पता था कि काम क्या है वहाँ पर। वो कहते हैं कि वो बस आता था, ऑर्डर लगाता था, बदतमीजी करता था हर एक के साथ ना। काम उसको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। अब जो बंदा जो है उसकी जो है ना नीचे लेट जाता था, उसकी चापलूसी करता था, वो चलता था, लेकिन कोई काम करने वाला बंदा चलता ही नहीं था। इसी तरीके से सारे इदारे तबाह होते हैं। इसी तरीके से आप देखें ना, पाकिस्तान का कोई इदारा जो है आप बताएं कोई बचा हुआ है? हर जगह पे ये अपने फौजियों को लगा देते हैं और काम कोई होता नहीं है वहाँ पर। उसके बाद इकरारुल हसन साहब अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वाहिद हल ये है कि पार्टी लॉन्च की जाए एक। अब आपको याद होगा कि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, यानी कि ये तो एक खुला सच है ना, पूरी कौम को पता है कि किसने करवाया था। करवाने के बाद फिर उसकी बाकायदा तस्वीरें रिलीज़ करवाई गई जिसका सर फटा हुआ था, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई। और यानी कि केस भी आपके सामने वो चला ही नहीं है, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता, बात करने की किसी को इजाज़त भी नहीं है। तो लेकिन उस सारी सूरत हाल के अंदर इकरारुल हसन जो है वो कीनिया पहुंचा हुआ था कातलों को पकड़ने के लिए, ठीक है जी। और वहां पर जाकर इसको, वहां पर जो गोलियां चली थी उसके शल भी मिल गए थे इसको अपेरेंटली वहां पर जाकर, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा प्रॉप अप किया जा रहा था, इवन दो के होता है ना कि बंदे के अंदर कोई थोड़ा बहुत कोई कैरिज्मा होता है, कोई टैलेंट होता है, कोई कोई उसने काम किया वो होता है। अब इस बंदे ने क्या, यानी कि इसको बंदे को देख के हंसी आती है ना, इसके पास कोई मिशन है ना, इसको ये पता है कि इसने करना क्या है। बस एक बात कहता है, मैंने पूरी कौम को लीडर बना देना है। इकरार साहब कहते हैं कि जी भाईजान, पंजाब में सारे जो है ना जितने भी वजीर आला हैं सबने बेहतरीन काम किया, सिर्फ बुजदार ने नहीं किया। बुजदार ने काम नहीं किया, बाकी सबने किया है। बाकी जिसने भी किया है ना, सबके ऊपर करप्शन के केसेस हैं बड़े बड़े, ठीक है। सिर्फ एक वाहिद बंदा है बुजदार जिसके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। अगर बुजदार ने कोई करप्शन की है तो आप उसको लेके जाए ना, अदालत में लेके जाए। ये पूरी पीटीआई की यही सूरत हाल है। आपको उनके खिलाफ इन लोगों को कोई भी केस नहीं मिला है। अगर मिलता होता तो आपके ख्याल में इन्होंने उसको हाईलाइट नहीं करना था? इन्हें तो तोशा खाना और फिर उसके बाद इद्दत जैसे केसेस बनाने पड़े इमरान खान को नीचे गिराने के लिए, अदरवाइज तो इनके पास कुछ भी नहीं था। तो आजकल ये अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के सिलसिले में लंदन पहुंचे में वहां पर फिर आपको पता है लोग हैं, वो बोलने वाले लोग हैं। तो ये क्लिप उनका आज सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे। इमरान खान कहाँ से आ गया? इमरान खान हर जगह है, उसको कहीं होना जरूरी नहीं है, वो हर जगह है। तो पहले यही इमरान खान करते थे, आज इमरान खान आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ऊपर अच्छा, मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ तो प्लीज कलाम की रिस्पेक्ट कर लें।
एक तरफ कह रहे हैं पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ, नया बंदा है, वाह कमाल है। बच्चों की कस्में खा के कह रहे हैं औदा नहीं चाहिए, पार्टी नहीं बनानी, और फिर पार्टी लॉन्च हो रही है। एक बात पे कायम रहो इत्यादि का सच। तो आज मैं सियानी मरीज उसके बाद आज से 6 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई है। लेट्स लिसन टू दिस। पहले हम इसको सुन लेते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। If you don't see Hamas disarm in that short amount of time they're giving them, can you tell us what the next steps would be? It'll be horrible for them. Horrible. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. And Hamas is a small part of it, but it's still a part of it. But we have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel. They don't need Israel. They want to do it because it's the right thing to do, because they were for the deal based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas. If you don't अब आपको समझ आ रही है कि पाकिस्तान को वहां पर किस लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पे तो ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना कि ओ हो हम जो है गजा में फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भेज कौन रहा है ये भी तो बता देना। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल उनके अप्रूवल से जा रहे हैं ना, ये हमारे आर्मी चीफ साहब। अब बेसिकली ये इस वक्त दौड़ते फिर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी किसी मुस्लिम कंट्री जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी लिबिया जा रहे हैं, वहाँ से सबको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान अकेला, पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर अकेली ना जाए। ये सारों की जब जाएगी तो सारा ब्लेम सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं आएगा, सारे इकट्ठे होकर जाएंगे। लेकिन अब आसिम मुनीर की क्यों कोई बात मानेगा, कोई कंट्री क्यों मानेगा, मुझे बताएं आप। बहरहाल वो इस वक्त काफ़ी अंडर प्रेशर है इस हवाले से, क्योंकि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई जो आपने हमारे साथ वादे किए हैं, चलें जी अब उनका पूरा करने का वक्त आ गया है, तो उधर ज़रा जाने के लिए तैयार हो जाएं। समीना पाशा साहिबा कहती हैं, एक सहाफ़ी ने मरीम नवाज़ को टिकटॉकर कहा तो इसे गिरफ्तार कराया गया और उल्टा लटका कर बेहमाना तरीके से मारा गया। दूसरी तरफ एक दूसरे सहाफ़ी ने सुहेल आफरीदी को कार्टून कहा। सुहेल आफरीदी ने इसे बुलाकर मुलाकात की, सवाल सुने, जवाब दिए और खाना खिलाया। और फिर इसी चीज़ को आगे लेके जाते हुए ऑन अली खोसा साहब कहते हैं, हलाल वोटों का एतमाद ही अलग होता है। अगर आपके दिल में चोर नहीं है और आप हलाल तरीके से लोगों की ताकत के साथ अगर आप ताकत में आते हैं, तो फिर आपका एतमाद इसी तरीके से होता है जिस तरह सुहेल आफरीदी का एतमाद था। मरीम नवाज़ ऑब्वियसली जब आप चोर हैं, आपको पता है कि आपकी कोई औकात नहीं है, आप सिर्फ बंदूक के ज़ोर के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, तो फिर उनका एतमाद मरीम नवाज़ जैसा ही होता है कि उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करे तो उसको उठवा देती हैं और फिर उल्टा लटका कर उसकी चित्रौल भी करवाती हैं वो आप। ये एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी थी। इसको पढ़ने के बाद जो है ना, आपको एलेबोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं इरशाद भट्टी साहब, उनसे पूछते हैं, आप पर 295C लगी, लेकिन आप पाकिस्तान के जुडिशल तारीख के वाहिद खुश नसीब हैं जिसके ट्रायल से पहले ज़मानत होगी। पीछे कोई ताकतवर तो होगा। आगे से मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं, रियासती इदारों के लोग हमारे लोगों को कहते थे ये तो केस ही कोई नहीं है, लेकिन जब केस कोर्ट में गया तो इन्हीं लोगों ने कहा कि कोर्ट्स पर हमारा दबाव नहीं चलता। एस्टेब्लिशमेंट कहती कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं चलता है। तो इससे पता चल जाता है कि वो कितना झूठ और कितना सच बोल रहे हैं। उसके बाद आई डोंट नो कि आप लोग कितना अवेयर हैं इस बात से कि इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी आबादियां थीं जिनको जो है ना ब्रूटल तरीके से जो है ना वहाँ को तबाह किया जा रहा है। वहाँ पर लोग रहते थे ना, देखें चाहे लोग वहाँ पर इलीगली रह रहे थे, जो मर्जी सिचुएशन थी, लेकिन सैकड़ों लोगों के ऊपर से आप छतें एकदम छीन लेते हैं। यानी कि इन चीज़ों को करने का कोई प्रॉपर तरीका होता है ना। आप ये तो नहीं कि आप वहाँ पर बुलडोज़र भेजते हैं जी और उठा के सारों को सफाया कर देते हैं। ये कौन सी महज़ब दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो मेरा एक वहाँ पर लड़का मेरे साथ काम करता होता था, ड्राइवर था हमारे, जब मैं उधर पाकिस्तान में होता था, वो बेचारा भी इसी तरह की एक बस्ती में रहता था। तो अब उसके बीवी बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी माँ है,
अब उसके पास तो कोई जगह ही नहीं है जाने की। और ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, ये ज़रा एजाज सैयद साहब से सुनिए। इस्लामाबाद के इलाके करी रोड, मौजा मोरिया मोहल्ला मलकाबाद में कमोबेश 1,000 घरों की आबादी अपने मलकियती हकूक के साथ रावल इनक्लेव नामी सोसाइटी में रह रही है, जिनके पास सीडीसी ऑफिस से मुंतकिल शुदा ज़मीन के कागजात और यूटिलिटी बिल्स मौजूद हैं। डीएचए इस आबादी के करीब आ गई है। ये असल बात है। कीमती ज़मीन को खाली कराने के लिए फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी मुतहर्रिक है। 2 घर गिरा दिए गए, बाकी को कल 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। एक तरफ डीएचए की ताकत और दूसरी तरफ ये कमज़ोर लोग। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब कहते हैं, हम तवक्को नहीं करते थे कि इमरान खान इतनी दलेरी से जेल काट सकते हैं। इन्होंने हम सबको गलत साबित किया। 2025 में शायद ही कोई टॉक शो हो जिसमें इमरान खान जेर बहस ना हो। उसके बाद ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर मेरी नज़र से गुजरी थी। ये रज़ी ताहिर साहब इस्लामा बेस्ड सहाफ़ी हैं, उनकी ये ख़बर है, ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। ये है कि जी पंजाब पुलिस के 2 आला अफसरान हैं, दोनों के वीज़े फ्रांस की गवर्नमेंट ने मुस्तरद किए हैं। उस पर इल्ज़ामात भी कुछ लगाए गए हैं। क्या तफसीलात है उस इल्ज़ामात की और इस खबर में कितनी सदाकत है? ये ख़बर बिल्कुल बहुत ही मुसद्दक़ा ज़राए से आई है और बहुत ही दुरुस्त ख़बर है। ख़बर ये है कि 2 अफसरान, एक एसएसपी और एक डीआईजी पंजाब पुलिस से इनका ताल्लुक़ है। ये फ़्रांस जाना चाह रहे थे छुट्टियों में और वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारना चाह रहे थे। अच्छा। और इन्होंने वीज़ों के लिए जब अप्लाई किया तो अप्लाई करने के साथ जो आईजी पंजाब का रिकमेंडेशन लेटर भी है उसको भी साथ नथी किया गया और इन्होंने वीज़ों के लिए अप्लाई किया फ़्रांस के लिए। जब अप्लाई किया तो इनके वीज़े रिजेक्ट हो गए। इवन के आईजी पंजाब के सपोर्टिंग लेटर के बावजूद इनके वीज़े मुस्तरद हो गए। ज़राए का कहना है कि फ़्रांस के सफारत खाने ने वीज़ा की दरख्वास्तों पर गौर करने के बाद मुस्तरद कर दिया और तहरीरी तौर पर उनको बताया कि वीज़ा मुस्तरद होने की बुनियादी वजह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के पीछे पंजाब पुलिस का होना है। ये बहुत बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पंजाब पुलिस पर। और जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस के हवाले से पिछले 2-3 साल से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जो वीडियोस चलती हैं, अगर आपको उनका फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ये मत समझें कि दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को फ़र्क पड़ता है। सफारती जवाब में इशारा दिया गया कि यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की पॉलिसी के तहत इन्हें वीज़ा नहीं दिया जा सकता जिनका ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से हो जिस पर इंसानी हकूक़ की पामालियों के संगीन इल्ज़ामात हों या जिनके ख़िलाफ़ काबिल एतमाद रिपोर्ट्स मौजूद हों। ये एक बहुत बड़ा संगीन अब पाकिस्तान के इदारों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की पुलिस को, रियासती इदारों को ये सोचना चाहिए कि जब चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लोगों के घर में घुस जाते हैं, बग़ैर वारंट के लोगों को अगवा कर लेते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं, एक एक मुकदमे, एक एक नोइयत का जो इल्ज़ाम होता है वो 10-10 शहरों में आप मुख्तलिफ मुकदमे दर्ज कर देते हैं, सहाफ़ियों को उठाते हैं, 10-10 शहरों में आप मुकदमे दर्ज कर देते हैं। तो ये सब कुछ दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने देख रहे हैं। यही वजह है कि 2 आला तरीन अफसरान जो फ्रांस जाना चाह रहे थे अब उनके वीज़े मुस्तरद हो गए। तो पंजाब पुलिस को हम अब भी ये कहेंगे, आप पाकिस्तान की पुलिस हैं और पंजाब पुलिस इस्लामाबाद की हो, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की पुलिस है, आप पाकिस्तान का चेहरा हैं। अगर आप ही कानून को तोड़ेंगे तो कानून की हिफाजत कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ी खबर है जो जाहिर सी बात है तशवीशनाक है, अफसोसनाक है, अलमनाक है। बिल्कुल। उसके बाद आपको पता है शहर बानो नकवी साहिबा, उनकी आज फाइनली स्टेटमेंट आ गई क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो जो डॉक्टर वाला इशू है। तो उन्होंने जो है ना आज वार्निंग दी है सोशल मीडिया को कि भाई सोच समझ के, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली यानी कि उनको क्रिटिसिज्म जिस किस्म का हो रहा है उनके ऊपर, ये हो गई। और फिर उसके बाद जो हमारे नई पार्टी बना रहे हैं इकरारुल हसन साहब, आप यकीन करें मैं सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर होता हूँ, इकरारुल हसन को मैंने आज तक कोई भी जो है ना पॉजिटिव कमेंट नहीं देखा है उनकी फेवर के अंदर। बहरहाल शहर बानो नकवी साहिबा कहती हैं, मामला रकम की अदायगी के बाद मुझ तक पहुंचा और ज़ाती शोहरत के लिए मुझ पर इल्ज़ामात ना लगाएं जाएं क्योंकि मैंने ये मुकाम दिन रात सख्त मेहनत के बाद हासिल किया है। सोशल मीडिया वाले याद रखें कि मिस इन्फॉर्मेशन गुनाह है और शुक्र करें कि इन्हें अदालत लेकर नहीं जा रही। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका मिस नकवी साहिबा 24 करोड़ को आवाम को जो है ना अदालत ले जाएं आप। अब ये जो 2 नंबर हुकूमत बैठी हुई है लाहौर में, पंजाब में, इसकी फस्तायत की आप इंतहा देखें कि जिस जगह पर बैठकर सुहेल आफरीदी साहब ने
चीफ मिनिस्टर ने खाना खाया था उसके साथ इन्होंने क्या किया है। आता है जैसे शाह से ज्यादा शाह का वफादार हो। और मीना खान साहब का जो बयान था वो भी उसने मोहतरमा के साथ मंसूब कर दिया, हमने तो उसका नाम नहीं लिया। तो इनके पास 9 मई है, 26 नवंबर है, आज भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई से शुरू होती है और 9 मई पे खत्म हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा किस्सा है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया। रेस्ट एरियाज को कर्फ्यू लगा के सील किया गया। जिसने हमें खाना खिलाया उसका लाइसेंस मनसूख। हम जब वापस आ रहे थे कल रात को, मैं ये हल्फन कह रहा हूं मालिक साहब के वापसी में भी इन्होंने रेस्ट एरिया को सील किया हुआ था। अब वापसी हम केपी आ रहे हैं, मतलब ये कौन सा कानून है। जब हम जहां जाते थे लाहौर में वो तो वैसे ही कर्फ्यू और लाइट्स ऑफ करके दुकानें बंद करके लोगों को बिल्डिंग्स में बंद कर दिया। फिर आपके ख्याल में ये जो वक्त कम मिला मेरे मुर्शद को, वो गंदगी तो साफ ना कर सका लेकिन एक जगह इकट्ठी जरूर कर गया। आंसर भी इम्तिहान खत्म हो जाएगा वही कुरान हर मुश्किल के बाद में आसानी देती है। मान मारेगा